नमस्कार. इन गोवाच्या या आरोग्यविषयक कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आरजी हॉस्पिटलच्या सहकार्यानं हा कार्यक्रम आम्ही खास तुमच्यासाठी घेऊन आलोत आणि आम्ही चर्चा करत होतो मागील एपिसोडमध्ये किडनी स्टोनबद्दल आणि आम्हाला सविस्तर अशी माहिती डॉक्टर गिल यांनी आम्हाला दिली होती. आज त्याच्यावरती अजून सविस्तर आम्ही चर्चा करणार आहोत. कोणकोणते आधुनिक उपचार पद्धती आरजी हॉस्पिटलच्या वतीनं दिले जातात आणि कशा पद्धतीनं या आजारावरती उपाय हॉस्पिटलच्या माध्यमातून आम्हाला मिळतात, हे सगळ्या गोष्टी आम्ही पुन्हा एकदा जाणून घेणार आहोत. डॉक्टर गिल, आपका फिर से एक बार स्वागत है इस कार्यक्रम में. इन गोवा के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार जी. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने किडनी स्टोन के बारे में जान लिया था, आरजी हॉस्पिटल में किस तरह से उसके ऊपर ट्रीटमेंट की जाती है, ये सब हम लोगों ने जान लिया था. लेकिन आज एपिसोड वापस आगे ले जाते वक्त मैं वापस पूछूंगी आपसे कि इसका इन्वेस्टिगेशन या फिर किस तरह से इसका निदान होता है. मतलब कैसे पता चलता है कि एक बंदे को कि मुझे किडनी स्टोन हुआ है, क्या सिम्टम्स रहते हैं इसके. नॉर्मली किडनी स्टोन जो है एक छोटे से दाने से शुरू होता है और जैसा एक दाना अगर हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, जैसे कैल्शियम ज़्यादा है या यूरिक एसिड ज़्यादा है, तो उसमें किडनी में से जब फिल्टर होती हैं तो कोई उसका दाना किसी किडनी के कोने में चिपक जाता है और फिर एक मोती की तरह ये दाना धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है. और नॉर्मली अगर ये किडनी के कोने में बैठा होता है तो नॉर्मली इस तरह दुखी नहीं करता. लेकिन जब ये किडनी से बाहर निकलता है और फिर किडनी से जो ट्यूब आती है, ब्लैडर जो पेशाब की थैली है जिसको यूरेटर बोलते हैं, तो यूरेटर को जब ब्लॉक मारता है तो किडनी का प्रेशर जो है, किडनी का काम है पेशाब बनाना और बिना रुकावट के उसको ब्लैडर तक आना चाहिए. लेकिन अगर रुकावट होती है तो फिर प्रेशर बढ़ता है तो फिर दर्द होता है, उल्टी होती है, ब्लीडिंग होती है. तो इस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करता है टिपिकली उसके साइड से, स्पाइन के साइड से, और फिर नीचे को ब्लैडर की तरफ उसका पेन आता है. कभी कभी पीछे ही रहता है अगर स्टोन बड़ा है और पीछे ही लटका हुआ है. ठीक है. आरजी हॉस्पिटल का एक और पेशेंट यहाँ से खुश होके इसलिए जाते हैं कि क्योंकि ऑपरेशन का या फिर किडनी स्टोन निकालने का जो प्रोसीजर है वो उनको बहुत इजी लगता है कि अरे ये इतने आसान तरीके से कैसे हो गया. ज़्यादा दिन पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना नहीं पड़ता, वो रेगुलर एक्टिविटीज़ फिर से आराम से शुरू कर सकता है. तो कौन सी ऐसी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आधुनिक उपकरण है जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है. आजकल की दुनिया में जितने भी एडवांस्ड यूरोलॉजिकल सेंटर्स हैं, भले ही गोवा में हैं, भले दूसरी सिटीज़ में हैं, आजकल की सेंटर्स में चीर फाड़ करके स्टोन निकालना एक बहुत रेयर काम हो गया है. मैं तो बोलूँगा कि दिल्ली या जैसे दूसरे शहर हैं तो उनमें ओपन सर्जरी तो नियरली मे बी 100 में से 5 आदमी को लगेगी ऐसा होता है. जिसको कोई तकलीफ़ होती है तो उसको भी ठीक करना होता है, तो शायद ओपन सर्जरी करने की नौबत आती है. 95 to 99% ऑफ द स्टोन्स नाउडेज आजकल की दुनिया में ट्रीट की होल सर्जरी से या एंडोस्कोपिक सर्जरी से ही करते हैं. हम ये आधुनिक तरीके गोवा में हैं, दूसरे हॉस्पिटल्स में भी हैं, हमारे पास भी हैं. तो ये चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए. मैं तो आज भी देख के दुखी होता हूँ कि पेशेंट्स का 1-1 फुट का इंसिजन दे दिया जाता है. क्योंकि उनके पास ये सामान नहीं है, उनके पास लेज़र्स नहीं हैं, उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, क्या मालूम. अब ये तो पेशेंट जाने और पेशेंट के सर्जन जाने. लेकिन ऐसी सारी चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि क्या इनको ये एजुकेट करना पड़ा ज़रूरी है गोवा वालों को और गोवा के सराउंडिंग्स एरिया वालों को कि आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि जब मैं आपको दिखाऊंगा कौन से जो छोटी चीज़ों से हम इनके जो ऑपरेशंस हैं, छोटे होल से, एंडोस्कोपिक सर्जरी से ये स्टोन्स की पॉसिबल है. और सबसे बड़ी बात है कि उनकी रिकवरी इतनी जल्दी होती है. अब बेचारा टैक्सी ड्राइवर है, उसको स्टोन हो गया, उसका 1 फुट का इंसिजन दे दिया तो बैठ गया ना 4 हफ्ते के लिए घर पे. करेक्ट. तो उसको अगर हम की होल सर्जरी से करते हैं तो बेचारा
एक डेढ़ हफ्ते में 2 हफ्ते में अपने काम पे वापस चला जाता है और नॉर्मल काम करना शुरू कर देता है। सबसे बेस्ट तरीका स्टोन निकालने का यही होता है कि उसको देखो, उसको पूरी तरह तोड़ो और उसके टुकड़े टुकड़े जितने भी हैं सारे पकड़ के बाहर निकालो। नहीं तो ना तो पेशेंट खुश होता है, ना मैं खुश होता हूँ, और पेशेंट को भी लगता है क्या ये तो स्टोन के तो पीसेस रह गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आजकल के आधुनिक तरीकों से ये पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारी चीज़ें करने से पहले इनकी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं, जैसे सीटी स्कैन है, मैं अगर होल भी मारूं तो ऊपर से मारूं, नीचे से करूं, आगे से करूं, पीछे से करूं, कहाँ से करूं, तो वो भी मुझे किडनी की जो 3 डायमेंशनल इमेज है उससे पता लगता है कि मैं कैसे बेस्ट तरीके से क्विकली सेफली सारों को करूं। ओके, वेळ झालेली आहे एका ब्रेकची। डॉक्टरने जसं सांगितलेलं आहे की कोणतेही उपचार म्हणजे चीडफाड न करता हे किडनी मधील स्टोन काढणं शक्य आहे। पेन जितका होल करून ते काढणं शक्य आहे। अजून त्याच्याबद्दल सविस्तर आपण जाणून घेणार आहोत, मात्र वेळ झालेली आहे एका ब्रेकची। ब्रेकनंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। आरोग्यविषयक हा इनगोचा कार्यक्रम आरजी हॉस्पिटलच्या सहकार्यानं आम्ही तुमच्यासमोर घेऊन आलो आहोत। ब्रेकवर जाण्यापूर्वी डॉक्टरने आम्हाला सांगितलं होतं की कशा पद्धतीनं चिडफाड न करता किडनी स्टोन काढणं शक्य आहे आणि आधुनिक पद्धत आरजी हॉस्पिटलमध्ये का आहे ते आता अधिक सविस्तर आपण जाणून घेणार आहोत। डॉक्टर आपल्याला सांगणार आहेत की कशा पद्धतीनं कोणतीही चिडफाड न करता आणि अवघ्या काही दिवसात तुमचे जे दैनंदिन क्रिया आहेत किंवा कामावर तुम्हाला जायचं असेल तर तुम्ही आरामात जाऊ शकतात, ते ह्या पद्धतीचे उपचार घेतल्यानंतर किंवा अशा पद्धतीचे ट्रीटमेंट घेतल्यानंतर आपल्याला ते शक्य होणार आहे। सो डॉक्टर, आप मुझे सविस्तर बताइए कि किस तरह से आरजी हॉस्पिटल में किडनी स्टोन के ऊपर इलाज किया जाता है। अगर कोई पेशेंट आया, उसको तुरंत उसका ऑपरेशन करना है या फिर उसका स्टोन निकालना है, तो क्या करते हो आप लोग पहले? सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं हर एक पेशेंट का ऑपरेशन नहीं करना चाहता। ओके। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनके स्टोन्स बहुत छोटे होते हैं और उनका साइज़ ऐसा होता है कि जो दवाइयाँ देने से जो पेशाब की नाली है जो ब्लैडर तक आती है तो वो अपने आप फूल जाती है। फूलने से वो छोटे छोटे स्टोन्स खुद ही गिर जाते हैं, तो मुझे ऑपरेशन करने की उनके ऊपर ज़रूरत है ही नहीं। तो ये भी लोगों ने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि स्टोन हो गया तो इसका मतलब ऑपरेशन ही होगा, ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ जो है हमें अच्छे स्कैन्स करने के बाद हमें ये पता लगता है कि ये स्टोन कैसा है, इसकी शेप क्या है, इसका एक्चुअल साइज़ क्या है, इसकी एक्चुअल पोजीशन कितनी क्या है। जितना वो नीचे आ गया है ब्लैडर के पास उतना ही और छोटा है, 5, 6, 7 मिलीमीटर का है, तो उसको मैं हर समय पहले मेडिकल ट्रीटमेंट की ट्रायल देता हूँ कि भाई तेरा खुद ही निकल जाए तो अच्छा है, क्यों ऑपरेशन कराना। और अगर 5-6 दिन 1 हफ्ते के बाद अगर उसका स्टोन दवाइयों से भी नहीं निकलता और उसकी किडनी सूजी हुई है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है, जैसे उसकी किडनी में इन्फेक्शन है या ब्लीडिंग है या उसका क्रिएटिनिन जो किडनी का एक टेस्ट है, ब्लड टेस्ट, वो हिल गया है, किडनी पे स्ट्रेन पड़ रहा है, फिर तो मुझे इंटरवीन करना ही पड़ता है और फिर वो स्टोन निकालना ही पड़ता है। तो इनिशियली जब पेशेंट आता है तो एग्जामिन किया जाता है किस तरह से पेशेंट कंट्रोल करते हैं, उसके बाद उसकी अल्ट्रासाउंड होता है और किसी किसी पेशेंट में सीटी स्कैन भी होता है। तो ये करने के बाद पेशेंट का एक प्लान बनाया जाता है कि इसका ऐसे करना है। अब कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जो शुरू से ही, अब आज सवेरे मैंने एक पेशेंट देखा जिसको मैंने 3-4 दिन पिछले हफ्ते सैटरडे को देखा था। उसको मैंने वो आया था पेशाब की इन्फेक्शन के सिम्टम से, लेकिन जब मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई तो एक 3.5 सेंटीमीटर का स्टोन एक साइड पे और एक 2.5 सेंटीमीटर का स्टोन दूसरी साइड पे। तो उसको मालूम ही नहीं है, उसको कोई पेन ही नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है। वो इसलिए आया क्योंकि उसको वो स्टोन्स इन्फेक्शन कर रहे थे। अच्छा। तो ऐसे पकड़े जाते हैं। तो अगर इतना बड़ा स्टोन हो गया है फिर तो वो दवाइयों से घुल के नहीं निकलेगा
फिर वो उसके लिए तो कुछ ऑपरेशन ही करना पड़ता है। और जैसे मैंने बताया कई जगह तो वो खोल के कर देते हैं। अब मैं आपको अगर आपको एक बताऊं कि यहाँ तो मैं इतना बड़ा चीरा दूं और यहाँ फिर मैं इतना बड़ा होल दूं, आपको क्या पसंद लगेगा? होल फिर सर्टेनली। तो ये छोटे सा होल जो मेरे पेन से भी छोटा है, तो इस छोटे से होल से हम लोग ये एक सिलिकॉन की शीट है जो किडनी से बाहर स्किन से मसल के थ्रू होती हुई किडनी के थ्रू होती हुई स्टोन तक जाती है। और फिर उसके बाद ये वाला एक नेफ्रोस्कोप है जो एक मिनिचराइज्ड नेफ्रोस्कोप है जो इतना पतला है कि वो इस शीट के बीच में से भी आराम से चला जाता है। और इसके एंड पे यहाँ से लाइट के फाइबर्स हैं जिससे लाइट आती है और यहाँ से टेलीस्कोप है जहाँ से उसका इमेज वापस आता है। तो मुझे वो स्टोन अंदर दिख रहा है बड़ा हुआ, मैग्नीफाइड, और इसका एक चैनल ये है। तो इस चैनल के थ्रू मैं लेज़र डाल के उस स्टोन को टुकड़े टुकड़े करता हूँ और टुकड़े टुकड़े करके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से या शक्कर से उसको मैं निकालता हूँ। तो उसमें शक्कर का भी ये हाँ, अवेलेबल, ताकि चूरा भी ना रहे बीच में। हाँ। और एक हमारे पास और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्विस मास्टर लिथोक्लास्ट। तो उसमें एक ऐसी चीज़ है जो आपने रोड पे देखा, लोग ड्रिल मार रहे होते हैं गड्ढा बनाने के लिए जी। तो उसका एक मिनिएचराइज्ड वर्जन है जिसको लिथोक्लास्ट बोलते हैं। हाँ। तो वो लिथोक्लास्ट से इतनी हाई स्पीड पे उसको स्टोन को ठोकर पड़ती है और साथ ही में उसके एक और ट्यूबिंग है, स्टील की ट्यूब है जिसको अल्ट्रासाउंड प्रोब बोलते हैं। तो उसका टिप जो है एट 20,000 RPM के हिसाब से वो वाइब्रेट कर रहा है। तो वो टूट भी रहा है स्टोन, वाइब्रेट होने से डस्ट भी बन रहा है और सख्त भी हो रहा है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं एक साथ हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंस्ट्रूमेंट्स इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि हमें अब वो काम करने की जरूरत नहीं है कि चीड़-फाड़ तो करने की कुछ नहीं। उससे बेटर है कि ये वाला स्टोन। और ये अगर मेरे पास इतना एक ऐसा भी पेशेंट आया था जिसका 6.5 सेंटीमीटर का स्टोन था, तो वो उसको मैंने इस तरह के 3 होल किए, एक ऊपर, एक बीच में और एक किडनी के नीचे। तो तीनों होल से जितने भी स्टोन मुझे दिखे, जो भी कुछ, उसका क्लियर किया। और आरजी स्टोन का तो जी, मैं वही आपसे पूछने वाली थी कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नोंद हुई है। हाँ। बड़े स्टोन, कितना बड़ा था वो स्टोन और उसके ऊपर किस तरह से प्रोसीजर किया था? यही टेक्निक थी? उसका भी यही प्रोसीजर था। उसके भी 3 होल हुए थे और उसका स्टोन का साइज 13.5 सेंटीमीटर था। 13.5 सेंटीमीटर, और वो क्लियर हो गया था और उसकी किडनी को कोई डैमेज नहीं हुई थी। यही एक इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। लोगों को शायद ये है कि ये होल मारने से किडनी में कुछ खराबी आ जाएगी, कोई खराबी नहीं आती लोगों। मतलब अभी मैं ही पूछने वाली थी कि सिर्फ एक होल से, अगर आपने अभी तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले स्टोन का कितना 13.5 साइज का था वो, तो लोगों का एक इमेजिनेशन वापस शुरू होता है कि किस तरह से किया होगा, लेकिन ये पॉसिबल है। बिल्कुल ये पॉसिबल आहे। हाँ। सो मला असं वाटतं दर्शकांना पुन्हा एकदा सांगावं असं वाटतं की आत्ताची जी आधुनिक उपचार पद्धती आहे ती एवढी आधुनिक झालेली आहे की कुठेही चिडफाड न करता, आणि स्पेशली जेव्हा किडनी स्टोनसारखी गोष्ट येते तेव्हा आरजी हॉस्पिटलमध्ये अशा पद्धतीचे अत्याधुनिक उपकरणं त्यांच्याकडे आहेत जेणेकरून कुठेही एका पेशंटला जास्त त्रास न होता साध्या पद्धतीनं, मला वाटतं उनको भी पता नहीं होगा कि अरे किडनी स्टोन से स्टोन निकाला। कि कितने घंटे लगते हैं लेकिन इस ऑपरेशन को, प्रोसीजर को? साइज पे डिपेंड करता है। साइज पे डिपेंड। किसी स्टोन, पेशेंट का स्टोन 2 सेंटीमीटर का होता है तो वो 1-1.5 घंटे में हो जाता है। किसी का, अभी मैं करने चला हूँ 15 को, एक पेशेंट है तो उसका 4.7 सेंटीमीटर का स्टोन है। और क्या इसके एडवांटेजेस है? मतलब कितने दिनों के बाद पेशेंट घर जाता है? पेशेंट अगर उसको कोई प्रायर बीमारी नहीं है, जैसे ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, रिलेटिवली फिट है, तो वो सवेरे ही एडमिट होता है। उसके इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, उसकी मेडिकल क्लियरेंस की जाती है और उसके बाद उसको थिएटर ले जाके दोपहर को उसका प्रोसीजर उसी दिन। और उसके बाद उसके 3 रात और या 2 रात, डिपेंड करता है जैसे जैसे किडनी अंदर से हील हो रही है, ब्लीडिंग जैसे सेटल हो रही है, तो हम लोग उसकी पहले
उसकी ट्यूब्स निकाल देते हैं, कैथेटर निकाल देते हैं और उसको तीसरे चौथे दिन घर भेज देते हैं। और उस घर जाने के बाद वापस उसका ये किस तरह से फॉलोअप लिया जाता है? उसको 2 हफ्ते बाद फिर से बुलाया जाता है, क्योंकि मैं अंदर एक स्टेंट डालता हूँ। स्टेंट एक पतली तार जैसी ट्यूब होती है जिसको हम लोग ऊपर से नीचे तक वो रहती है, क्योंकि यहाँ जो होल मारा है उसको अंदर से सूखने का टाइम और मौका मिलना चाहिए। हाँ। तो सारे का सारा पेशाब जो यूरिन से किडनी से बन रहा है वो स्टेंट के द्वारा नीचे ब्लैडर तक जाता है। तो ब्लैडर तक जाता है तो फिर उसको 2 हफ्ते बाद मैं बुला के उसका सोनोग्राफ कराता हूँ। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे भी नहीं, सोनोग्राफी कराता हूँ वापस, बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे ऑफ लुकिंग फॉर एनी रेजिडुअल स्टोन्स। और कोई भी बच गया छोटा मोटा स्टोन या कुछ भी रह गया तो उसका मुझे पता लग जाता है। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर बच भी गया कुछ स्टोन तो मेरे पास क्या इलाज है उसका। ओके, हे जाणून घेऊया, मात्र वेळ झालेली आहे एका ब्रेकची। ब्रेकनंतर इन गोवाच्या या आरोग्यविषयक कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। आरजी हॉस्पिटलच्या सहकार्यानं हा कार्यक्रम आम्ही तुमच्यासमोर घेऊन येत आहोत आणि आम्ही चर्चा करत होतो किडनी स्टोनबद्दल आणि आरजी हॉस्पिटलमध्ये कशा पद्धतीनं यावर उपचार केले जातात, कोणते आधुनिक पद्धत त्यांच्याकडे आहे हे आपण सगळं जाणून घेत आहोत। आणि आपल्याबरोबर आहे डॉक्टर गिल। डॉक्टर गिल, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछा था कि उसका ट्रीटमेंट होने के बाद किस तरह से फॉलोअप लिया जाता है, और इन केस अगर उसका स्टोन वापस डेवलप होता है तो उसके बाद क्या? जब जैसे मैंने आपको मिडिल सेक्शन में बताया कि हम लोग की होल सर्जरी करके करते हैं, तो ऐसा कभी कभी होता है कि रेयरली कि किसी स्टोन का कोई ऐसा टुकड़ा किडनी के ऐसे कॉर्नर में जाके फंस गया है जहाँ पे मेरा वो सीधा वाला टेलीस्कोप नहीं जा सकता, जो आपने ब्रेक पे जाने से पहले जाने पे यूज़ किया है, क्योंकि मैं किडनी को कहाँ तक मोड़ लूँगा। ठीक। तो उसके लिए अगर बच भी जाता है तो उसके लिए ये एक इतनी ब्यूटीफुल यूरोलॉजिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट ने ये चीज़ बनाई जिसका नाम है RIRS स्कोप, फ्लेक्सिबल स्कोप। तो ये जो स्कोप है ये फाइबर ऑप्टिक स्कोप है जिसमें यहाँ से लाइट जाती है, लाइट पूरी ट्रांसमिट होती है, यहाँ से बाहर निकलती है तो दिखती है, और वहाँ से जो इमेज वापस आ रही है वो भी फाइबर ऑप्टिक केबल से आके ये जो टेलीस्कोप है उसमें आके आती है। यहाँ पे एक अडेप्टर लगा दिया जाता है जो मॉनिटर को अटैच होता है, तो हमें एक टीवी के मॉनिटर पे सारा कुछ दिखता है। और अगर आपको मैं ये दिखाऊं तो ये जो चीज़ है ये देखिए, अगर मैं इसको किडनी का कोई भी कोना हो तो अगर मैं इसको ऐसे बेंड करूं तो मैं किसी भी कोने तक जा सकता हूं। इसको ऐसे सीधा रखूं तो सीधा जा सकता हूं, उधर तक दूसरी तरफ जाना है तो दूसरी तरफ जा सकता हूं। अगर ऐसे करके मैंने इसको ऐसे बेंड करना है तो ऐसे भी आ सकता हूं, सामने भी आ सकता हूं, पीछे भी जा सकता हूं। तो ये पीछे आपके जो चल रही है वीडियो उसमें आपको दिखेगा कि ये क्या चीज़ है। दिस इज़ द लेटेस्ट आधुनिक तरीका, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्निक्स जहाँ पे स्किन में इंसिजन ही नहीं देना है ना, पेशाब के रास्ते से जो हमको भगवान ने हमारी जो ट्यूब्स बनाई हैं, यूरिथ्रा बनाया है, ब्लैडर बनाया है, यूरेटर बनाया है, तो उसी ट्यूब को यूज़ करके उसी के थ्रू इसको ऊपर तक ले जाके स्टोन का किसी भी कोने में हो 2 सेंटीमीटर तक के स्टोन्स हों तो उनको भी धीरे धीरे अंदर इसके अंदर ये वाले चैनल से यहाँ से पानी सेलाइन जाता है, यहाँ से लेज़र का फाइबर जाता है, तो लेज़र के फाइबर से उसको धीरे धीरे तोड़ा जाता है। और फिर उसके बाद एक ऐसी बास्केट आती है जिसको डॉमिया बास्केट बोलते हैं, तो वो बास्केट से वो स्टोन्स को जो पीसेस हैं उनको उनका जो टूटा हुआ पोर्शन है उनको पकड़ पकड़ के इनको धीरे धीरे वापस नीचे लाया जाता है। तो ये एक और
आधुनिक तरीका है जिससे कोई चीड़-फाड़ इncisions ही बिल्कुल नहीं नहीं है। है। एक वो छोटा, वो जो मैंने आपको काला वाला जो ट्यूब पहले दिखाई, वाला, हाँ। उसका तो चलो एक टांका लगेगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो ये और कोई स्टोन वहाँ बच भी जाए तो पकड़ के लाया जा सकता है। और अगर कोई नया स्टोन, वैसे भी स्टोन लेके आता है और वो मेरे को बोले नहीं सर मेरा तो होल भी मत करो आप, तो मेरे पास ये एक चीज़, ऐसी चीज़ है जिससे मैं अंदर से ही स्टोन्स को तोड़ तोड़ के निकाल लेता हूँ। तो एक तरफ से देखा जाए तो AK-47 जैसा ये काम ये करता है, है। अंदर से AK-47 जैसे फायरिंग होती है तो स्टोन्स का चूरा हो जाता है, तो चूरा फ्लश आउट करके निकाला जाता है। इसका एडवांटेज क्या है? उसकी तो आपने बताई कि मतलब उसका एडवांटेज ये है कि वो उसमें पेशेंट को 2 या 3 दिन रहना पड़ता है या कम भी रहना पड़ता है। इसका एडवांटेज ये है कि एक ही रात में रह के दूसरे दिन घर चला जाता है। रहना भी नहीं है, एक रात सिर्फ बस देखने के लिए, देखने के ऑब्जर्वेशन के लिए 24 आवर्स, हाँ। कि उसको कोई टेम्परेचर तो नहीं हो गया वगैरह। कितना, मतलब वापस आप मुझे बताइए कि कितना बड़ा स्टोन या फिर कितना छोटा स्टोन रहा तो ये पॉसिबल है ये वाली प्रोसीजर? छोटे से छोटा आप 3, 4, 5 मिलीमीटर पकड़ लो, या बड़े से बड़ा 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर से बड़ा जब हो जाता है तो फिर वो एक बार में शायद पूरी तरह एक बार में ना हो, फिर मुझे बार बार करना पड़ेगा। लेकिन यूजुअली उससे तो बेहतर है कि मैं एक ही बार में वो छोटा सा होल करके उसको एक जिसमें सिर्फ एक टाका लगेगा, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ, तो ये निकल जाता है। कुछ मेरे पेशेंट्स हैं जो पायलट्स हैं, वो पायलट्स ग्राउंड हो जाते हैं, उनको चलाने नहीं दिया जाता प्लेन अगर उनके एक छोटा सा भी दाना रह जाता है, दाना हो, तो उसको ढूंढने के लिए मैं उतना बड़ा होल तो नहीं मारने वाला। करेक्ट। तो उसके लिए या तो फिर अगर वो सॉफ्ट स्टोन है तो शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करके एक मशीन है जिससे बाहर से शॉक मारा जाता है साउंड का, तो उससे वो चूरा हो जाता है और चूरे से पेशाब के रास्ते से वो निकल आता है। लेकिन उसका भी एक सक्सेस रेट है, स्पेशली लोअर पोल स्टोन्स, जो किडनी के लोअर पोल स्टोन्स हैं, उनका सक्सेस रेट 60-70% से अच्छा नहीं है। अच्छा। तो अगर कोई पायलट आ जाता है, शिप में काम करने वाला है, जिसको उनकी कंपनी बोलती है कि नहीं तू 100% अपना क्लियर करवा के ला, नहीं तो हम तेरे को वापस नहीं आने देंगे, तो वो क्या करे? तो वो फिर उसके लिए फिर ये वाली तरीके हैं। ओके। ये वाला तरीका आपने जब बताया था कि कोई भी, वो पहले वाले आपने जो बताए थे उसको क्या बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? वो उसका नाम PCNL है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। और परक्यूटेनियस मतलब पीछे से होल करके स्किन के थ्रू, नेफ्रोलिथोटमी मींस किडनी के स्टोन को निकालना। ओके। और ये है फ्लेक्सिबल URS या RIRS, जिसको रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी बोलते हैं, जो पेशाब के रास्ते से यूज होती है बिना कोई चीड़फाड़ किए। बिना कुछ चीड़फाड़ के। और इसकी रिकवरी आपने बोला सिर्फ एक रात पेशेंट को हॉस्पिटल में रखा जाता है अंडर ऑब्जर्वेशन। इसमें कितने फ़ायदे हैं? पेशेंट जैसे प्रेग्नेंट है, पेशेंट जैसे वो दवाइयाँ ले रहा है जिससे खून पतला किया जाता है, कि किसी पेशेंट को हार्ट की स्टेंट लगी हुई है तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि नहीं तो अपने खून को पतला रखना है, तो उसमें अगर मैं वो होल मारना चालू कर दूँ तो उसकी तो ब्लीडिंग के चांसेस हैं। यही मैं आपसे अब पूछने वाली थी कि अगर कोई इमरजेंसी केस आती है आपके पास तो उसका मेडिकल हिस्ट्री आप किस तरह से ये करते हो और उसके बाद क्या प्रोसीजर होती है? कई लोगों को अभी तो डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गया है, तो किस तरह से आप उनका मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हो और उसके बाद क्या प्रोसीजर? पूरा बाकायदा उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है, पूरे इनके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उनका ECG होता है, चेस्ट एक्सरे होता है, वायरल मार्कर्स होते हैं, और फिर उसके बाद हमारे हॉस्पिटल में एक डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एक जनरल फिजिशियन हैं, एक चेस्ट फिजिशियन हैं। तो हम हर एक जिस भी स्पेशलिटी में जिस भी पेशेंट को जो भी बीमारी है, जैसे उनको चेस्ट की बीमारी है या उनको हार्ट का कुछ इशू है, तो हम वो रिलेटिव डॉक्टर को दिखाते हैं और उनको बोलते हैं कि इसको आप अपनी तरफ से जितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं करो, ताकि मेरे को जब मैं ऑपरेशन करूं तो इसको रिस्क बेहोशी का और सर्जरी का कम से कम। ओके। और उनसे क्लियरेंस लेते हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं। सर्जरी करना तो बहुत आसान है, लेकिन पेशेंट को बाद में देखना मुश्किल है। करेक्ट। तो मेडिकल हिस्ट्री कुछ भी होने दो, हार्ट का पेशेंट होने दो या फिर कुछ भी, अभी जैसे मैंने ये बताया कि इसमें तो कुछ चीरफाड़ भी नहीं है, तो एज लॉन्ग एज, और ये इसको मैं स्पाइनल में भी कर सकता हूँ,
जैसे लेडीज़ को स्पाइनल देते हैं डिलीवरी के लिए या सिजेरियन के लिए, तो उसके अंडर वो बेहोशी के अंडर भी मैं ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकता हूँ, तो उससे तो रिस्क इतना कम हो जाता है, जनरल एनेस्थीसिया का रिस्क भी नहीं रहता। लास्ट सवाल पूछूंगी आपसे, इतने सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है आरजी हॉस्पिटल में, वापस वही सवाल पूछूंगी मैं आपसे कि अभी जो व्यूवर्स है बहुत सारे देखते होंगे टीवी पे, लोगों को प्रॉब्लम होती होगी किडनी स्टोन का, लेकिन हिचकिचाते हैं, आरजी हॉस्पिटल है, उनके पास इतना मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है तो पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, तो ऐसे पेशेंट्स को आप क्या बोलोगे? और दूसरी बात, इंश्योरेंस के भी पेशेंट होते हैं, उनका मेडिकल इंश्योरेंस होता है, गोवा गवर्नमेंट का दीनदयाल इंश्योरेंस है, तो ये फैसिलिटीज़ जिनके पास है इंश्योरेंस की, तो उनको किस तरह से आप ये करोगे? किसी को भी रिफ्यूज़ नहीं करते। दीनदयाल के पेशेंट्स अभी पिछले जब से ये स्कीम चालू हुई है दोबारा सितंबर से, कितने पेशेंट आए हैं और कितने खुश होके गए हैं कि हमने उनका ऑपरेशन किया है, दीनदयाल में ही किया है, और उन्होंने आगे जाके लोगों को भी बताया कि भाई यहाँ पे जाके करवा लो, यहाँ पे तुम्हारा ऑपरेशन भी अच्छा हो जाएगा और दीनदयाल की कार्ड पे होगा। इंश्योरेंस वालों का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, नियरली 99% ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड TPAs तो हमारे साथ उनका टाई अप है, तो वो तो उनका तो कैशलेस होता है, तो उनको तो वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो हा होता आरजी हॉस्पिटल बरोबर आमचा इन गोवाचा आरोग्यविषयक कार्यक्रम, ज्याबद्दल आम्ही तुम्हाला भरपूर अशी माहिती दिली की किडनी स्टोन का होतात, त्याच्यावरती निदान काय आहे, आरजी हॉस्पिटलमध्ये कशा पद्धतीनं त्याच्यावरती उपचार केले जातात आणि आरजी हॉस्पिटलमध्ये कोणते आधुनिक उपकरणं आहेत जेणेकरून ऑपरेशन न करता किडनी स्टोनची समस्या कायमची सुटते, अशी उपकरणं त्यांच्याकडे आहेत। तर हा होता इन गोवाचा विशेष कार्यक्रम। इतर घडामोडींसाठी तुम्ही पाहत रहा इन गोवा 24 तास। और डॉक्टर गिल, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी, आपके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमें बताया, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। बस मैं लोगों से यही कहूँगा, इससे डरो मत भाई, बहुत अच्छा, बहुत आधुनिक और बहुत अच्छा ये इंस्ट्रूमेंट है, जिससे आजकल किडनी स्टोन की सारी मैनेजमेंट चेंज हो गई। अगर मुझे स्टोन होगा तो मैं ऐसे किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा जिसको ये करना आता है।